प्राचीन अजूबे समय से परे एक रहस्य। प्राचीन अजूबे समय से परे एक रहस्य। मिस्र के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड, पत्थर और रहस्य के विशाल ढांचे, पठार और रहस्य के विशाल ढांचा। सदियों से उन्होंने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। सदियों से उन्होंने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। वे कैसे बने, किसके द्वारा, उनके पास कौन से रहस्य हैं? ये सवाल समय के साथ गूंजते रहे हैं। ये सवाल समय के साथ गूंजते रहे हैं। पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं हैं। पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं हैं। वे एक उन्नत सभ्यता के प्रमाण हैं। वे एक उन्नत सभ्यता के प्रमाण हैं। एक सभ्यता जो खगोल विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग को समझती थी। एक सभ्यता जो खगोल विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग को समझती थी। लेकिन जवाब मायावी बने हुए हैं। लेकिन जवाब मायावी बेनह्यू हैं। पिरामिड अपने रहस्यों की बारीकी से रक्षा करते हैं। पिरामिड अपने रहस्यों की बारीकी से रक्षा करते हैं। फिर भी हर गुजरते साल के साथ नई खोजें हमें सच्चाई के करीब लाती हैं। फिर भी हर गुजरते साल के साथ नई खोजें हमें सच्चाई के करीब लाती हैं। पिरामिडों के छिपे हुए सत्यों का पता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े। पिरामिडों के छिपे हुए सत्यों का पता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। फिरौन की परछाई, पारंपरिक मान्यताएं। फिरौन की परछाई, पारंपरिक मान्यताएं। पारंपरिक दृष्टिकोण स्पष्ट है। पारंपरिक दृष्टिकोण स्पष्ट है। पिरामिड फिरौन के लिए मकबरे थे। पिरामिड फिरौन के लिए मकबरे थे। प्राचीन मिस्र के शक्तिशाली शासक, प्राचीन मिस्र के शक्तिशाली शासक। इन देव राजाओं ने विशाल संसाधनों की आज्ञा दी। इन देव राजाओं ने विशाल संसाधनों की आज्ञा दी। उन्होंने अपने शाश्वत विश्राम स्थलों के निर्माण के लिए हजारों श्रमिकों को नियुक्त किया। उन्होंने अपने शाश्वत विश्राम स्थलों के निर्माण के लिए हजारों श्रमिकों को नियुक्त किया। इतिहासकारों के अनुसार ये मजदूर गुलाम नहीं थे। इतिहासकारों के अनुसार ये मजदूर गुलाम नहीं थे। वे कुशल मजदूर थे। वे कुशल मजदूर थे। नील नदी के बाढ़ के मौसम में काम करने वाले किसान। नील नदी के बाद के मौसम में काम करने वाले किसान। उन्होंने वर्षों तक परिश्रम किया। साधारण औजारों से विशाल पत्थरों को हिलाते हुए उन्होंने वर्षों तक परिश्रम किया। साधारण औजारों से विशाल पत्थरों को हिलाते हुए। फिर भी संदेह है, फिर भी संदेह है, कांस्य युग का समाज ऐसे कारनामों को कैसे प्राप्त कर सकता था? कांस्य युग का समाज ऐसे कारनामों को कैसे प्राप्त कर सकता था? पिरामिडों का विशाल पैमाना और सटीकता आश्चर्यजनक है। पिरामिडों का विशाल पैमाना और सटीकता आश्चर्यजनक है। क्या साधारण उपकरण और मानव श्रम वास्तव में पर्याप्त हो सकते हैं? क्या साधारण उपकरण और मानव श्रम वास्तव में पर्याप्त हो सकते हैं? छेनी के पार निर्माण रहस्य को उजागर करना। छेनी के पार निर्माण रहस्य को उजागर करना। पिरामिडों का निर्माण एक स्मारकीय कार्य था। पिरामिडों का निर्माण एक स्मारकीय कार्य था। इसमें लाखों टन पत्थर की खदान, परिवहन और उठाने का काम शामिल था। इसमें लाखों टन पत्थर की खदान, परिवहन और उठाने का काम शामिल था। सबसे बड़े ब्लॉक का वजन 70 टन से अधिक था। सबसे बड़े ब्लॉक का वजन 70 टन से अधिक था। शामिल रसद की कल्पना करो। शामिल रस्ट की कल्पना करो। मिस्रवासी तांबे और पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। मिस्रवासी तंबी और पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे। छेनी, हथौड़े और लीवर उनके सहयोगी थे। छेनी, हथौड़े और लीवर उनके सहयोगी थे। विशाल ब्लॉकों को हिलाने के लिए उन्होंने रैंप, रोलर्स और स्लेज का इस्तेमाल किया। विशाल ब्लॉक्स के हिलाने के लिए उन्होंने रैंप्स, रोलर्स और स्लेजेस के इस्तेमाल किया। अपने समय के लिए सरल तरीके, अपनी समय के लिए सरल तरीके। लेकिन कुछ सिद्धांत अधिक उन्नत तकनीकों का सुझाव देते हैं। लेकिन कुछ सिद्धांत अधिक उन्नत तकनीकों का सुझाव देते हैं। क्या मिस्रवासी कंक्रीट से परिचित थे? क्या मिस्रवासी कंक्रीट से परिचित थे? क्या उन्होंने पत्थरों को उठाने के लिए पानी की शक्ति का इस्तेमाल किया? क्या उन्होंने पत्थरों को उठाने के लिए पानी की शक्ति का इस्तेमाल किया? ये सवाल पिरामिडों के निर्माण के बारे में बहस को हवा देते हैं। ये सवाल पिरामिडों की निर्माण के बारे में बहस को हवा देते हैं। रेत में फुसफुसाहट, हालिया खोजों से सुराग। रेत में फुसफुसाहट, हालिया खोजों से सुराग। हाल की खोजों ने पिरामिडों के निर्माण पर नया प्रकाश डाला है। हाल की खोजों ने पिरामिडों के निर्माण पर नया प्रकाश डाला है। पुरातत्वविदों ने गीजा के पास नहरों और बंदरगाहों की एक प्रणाली का पता लगाया। पुरातत्वविदों ने गीजा के पास नहरों और बंदरगाहों की एक प्रणाली का पता लगाया।
इससे पत्थरों के लिए जल परिवहन के उपयोग का पता चलता है। इससे पठारों के लिए जल परिवहन के उपयोग का पता चलता है। एक और दिलचस्प खोज मेरर की डायरी है। एक मिस्र का ओवरसियर जिसने चूना पत्थर के ब्लॉकों के परिवहन का दस्तावेजीकरण किया था। पठार के ब्लॉक्स के परिवहन का दस्तावेजीकरण किया था। उनके लेखन बड़े कार्यबल और परिष्कृत रसद के उपयोग की पुष्टि करते हैं। उनके लेखन बड़े कार्यबल और परीक्षित राष्ट्र के उपयोग की पुष्टि करते हैं। ये निष्कर्ष बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे दिखाते हैं कि मिस्रवासी मास्टर प्लानर और आयोजक थे। लेकिन वे नए सवाल भी खड़े करते हैं। क्या उन्हें अन्य सभ्यताओं से मदद मिली? क्या उनके पास समय के साथ खोया हुआ ज्ञान था? खंड 5 इम्होटेप की विरासत, मास्टरमाइंड या मिथक। खंड 5 इम्होटेप की विरासत, मास्टरमाइंड या मिथ। इम्होटेप एक ऐसा नाम जो ज्ञान और बुद्धि का पर्याय है। एक वास्तुकार, पुजारी और चिकित्सा। उन्हें जोसर के स्टेप पिरामिड, जो अब तक का पहला पिरामिड है, को डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। जोसर के स्टेप पिरामिड, जो अब तक का पहला पिरामिड है, को डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इम्होटेप के पास उन्नत ज्ञान था, जो पहले की सभ्यताओं से प्राप्त हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि इम्होटेप के पास उन्नत ज्ञान था, जो पहले की सभ्यताओं से प्राप्त हुआ था। क्या वह मिस्रवासियों के स्थापत्य कौशल की कुंजी हो सकता था? जबकि इम्होटेप के बारे में बहुत कुछ रहस्य में डूबा हुआ है। उनकी विरासत निर्विवाद है। वह प्राचीन मिस्र की बौद्धिक और तकनीकी उपलब्धियों का प्रतीक है। खंड 6 सितारों को डिकोड करना, खगोलीय संरेखण। खंड 6 सितारों को डिकोड करना, खगोलीय संरेखण। पिरामिड बेतरतीब ढंग से नहीं रखे गए हैं। वे मुख्य दिशाओं के लिए आश्चर्यजनक परिशुद्धता के साथ संरेखित हैं। उदाहरण के लिए ग्रेट पिरामिड लगभग पूरी तरह से वास्तविक उत्तर के साथ संरेखित है। इसके अलावा पिरामिडों की स्थिति स्टार नक्षत्रों को दर्शाती हुई प्रतीत होती है। ओरियन की बेल्ट, सीरियस और अन्य खगोलीय पिंड गीजा पिरामिड परिसर में अपने समकक्ष पाते हैं। यह खगोलीय ज्ञान एक गहरे उद्देश्य का सुझाव देता है। क्या मिस्रवासी नेविगेशन के लिए सितारों का इस्तेमाल करते थे? क्या वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक ब्रह्मांडीय संबंध में विश्वास करते थे? खंड 7 सादा दृष्टि में रहस्य, पिरामिडों का उद्देश्य। खंड 7 सादा दृष्टि में रहस्य, पिरामिडों का उद्देश्य बहस का विषय बना हुआ है। जबकि वे मकबरे के रूप में काम करते थे, वे सिर्फ दफन कक्षों से कहीं अधिक थे। जबकि वे मकबरे के रूप में काम करते थे, वे सिर्फ दफन कमरों से कहीं अधिक थे। वे छिपे हुए मार्ग, कक्षों और शाफ्ट के साथ जटिल परिसर थे। पिरामिड अपने रहस्यों को करीब से छिपाए रखते हैं। खंड 8 रहस्य बने हुए हैं। अस्पष्टीकृत घटना। खंड 8 रहस्य बेन ह्यू है। अस्पष्टीकृत घटना। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पिरामिड हमें चकित करते रहते हैं। संरचनाओं के भीतर
और आसपास अस्पष्टीकृत घटनाओं की सूचना मिली है। संरचनाओं के भीतर और आसपास अस्पष्टकृत घटनाओं की सूचना मिली है। अजीब विद्युत चुंबकीय रीडिंग, असामान्य आवाजें और यहां तक कि दृश्य विसंगतियां भी। अजीब विद्युत चुंबकीय रीडिंग, असामान्य आवाजें और यहां तक कि दृश्य विसंगतियां भी। कुछ लोग इन घटनाओं का श्रेय प्राकृतिक कारणों को देते हैं, कुछ लोग इन घटनाओं का श्रेय प्राकृतिक कारणों को देते हैं। अन्य लोग उन्हें पिरामिडों के रहस्यमय गुणों के प्रमाण के रूप में देखते हैं। अन्य लोग उन्हें पिरामिडन के रहस्यमय गुणों के प्रमाण के रूप में देखते हैं। क्या प्राचीन मिस्रवासी किसी अज्ञात ऊर्जा स्रोत का दोहन कर सकते थे? क्या प्राचीन मिस्रवासी किसी अज्ञात ऊर्जा स्रोत का दोहन कर सकते थे? जबकि संशयवाद की गारंटी है, खेल में अनदेखे बलों की संभावना पेचीदा है। जबकि संशयवाद की गारंटी है, खेल में अनदेखे बलों की संभावना पेचीदा है। शायद पिरामिड हमारी वर्तमान समझ से परे रहस्य छिपाते हैं। शायद पिरामिड हमारी वर्तमान समाज से परे रहस्य छिपाते हैं। खंड 9, अतीत की एक खिड़की, पिरामिडों का स्थायी आकर्षण। खंड 9, अतीत की एक खिड़की, पिरामिडों का स्थायी आकर्षण। मिस्र के पिरामिड सिर्फ प्राचीन संरचनाओं से कहीं अधिक हैं। मिस्र की पिरामिड सिर्फ प्राचीन संरचनाओं से कहीं अधिक हैं। वे अतीत की खिड़कियां हैं। वे अतीत की खिड़कियां हैं। वे महान नवाचार, आध्यात्मिकता और मानव प्रयास के समय की झलक पेश करते हैं। वे महान नवाचार, आध्यात्मिकता और मानव प्रयास की समय की झलक पेश करते हैं। उनका स्थायी आकर्षण उनके रहस्य में निहित है। उनका स्थायी आकर्षण उनके रहस्य में निहित है। उन सवालों में जो वे हमारी अपनी सभ्यता के बारे में उठाते हैं, उन सवालों में जो वे हमारी अपनी सभ्यता के बारे में उठाते हैं। हम कौन थे? हम कौन थे? हम क्या हासिल करने में सक्षम हैं? हम क्या हासिल करने में सक्षम हैं? जैसे जैसे हम इन प्राचीन अजूबों का पता लगाना जारी रखेंगे, हमें न केवल अतीत के बारे में बल्कि खुद के बारे में भी जवाब मिल सकते हैं। जैसे जैसे हम इन प्राचीन अजूबों का पता लगाना जारी रखेंगे, हमें न केवल अतीत के बारे में बल्कि खुद के बारे में भी जवाब मिल सकते हैं। खंड 10, समय के संरक्षक, विरासत का संरक्षण। खंड 10, समय के संरक्षक, विरासत का संरक्षण। पिरामिड सहस्राब्दियों से खड़े हैं। पिरामिड सहस्राब्दियों से खड़े हैं। साम्राज्यों के उत्थान और पतन के मूक गवाह। साम्राज्यों के उठन और पतन के मूक गवाह। लेकिन समय और मानवीय गतिविधियों ने अपना प्रभाव डाला है। लेकिन समय और मानवीय गतिविधियों ने अपना प्रभाव डाला है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन खजानों को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन खजानों को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। उनका अध्ययन करना, उनसे सीखना और उन्हें और क्षय से बचाना। उनका अध्ययन करना, उनसे सीखना और उन्हें और क्षय से बचाना। पिरामिड अतीत का एक उपहार है। पिरामिड अतीत का एक उपहार है। मानव सरलता की शक्ति और अज्ञात के प्रति स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। मानव सरलता की शक्ति और अज्ञात के प्रति स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि उनकी विरासत आने वाली सदियों तक आश्चर्य और जिज्ञासा को प्रेरित करती रहे। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि उनकी विरासत आने वाली सदियों तक आश्चर्य और जिज्ञासा को प्रेरित करती रहे।